नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनका आगामी दिनों में एग्ज़ाम है दोस्तों। चाहे वो आप एसएससी का ले लो, चाहे वो आप पुलिस का ले लो, चाहे वो आप किसी भी फोर्स का ले लो, चाहे आप डिफेंस का दे लो। इसमें से आज के वीडियो में से लगभग एक क्वेश्चंस आना तय है दोस्तों। वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सीधी बात करता हूँ और नो बकवास करता हूँ दोस्तों। सीधा चलते हैं हम वीडियो पर। आज का जो टॉपिक है, केंद्र शासित प्रदेश हैं अपने जितने भी। आप लोगों को बता दूं कि आपने इंडिया में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसे यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी बोल सकते हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा। जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, मोटी मोटी बातें, लिंगानुपात, जनसंख्या वगैरह, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री वगैरह, इनसे रिलेटेड डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों। बिना बोले ही एग्जाम लाइन के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। आइए चलते हैं वीडियो पर दोस्तों। वीडियो है संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी दोस्तों। आप लोगों को मैंने बताया कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम जानकारी ले लें थोड़ा सा। यूनियन टेरिटरी टोटल मैंने बताया कि 8 हैं। फर्स्ट दिल्ली है, जो देश की राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी दोस्तों। दूसरा है वो अंडमान निकोबार है। तीसरा है वो चंडीगढ़ है दोस्तों। चौथा है दादर और नागर हवेली दमन दीव। और पांचवा है वो लक्षद्वीप है। छठा है वो पुदुचेरी है। और सातवां है वो है जम्मू एंड कश्मीर। आठवां है लद्दाख है दोस्तों। इसको दोस्तों दादर और नागर हवेली को 26 नवंबर 20 में बनाया गया था, और जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था, और लद्दाख को दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को बताया था। ये थोड़ा सा मोटी बातें थी। ये आप मैप में देख सकते हैं। आप कहाँ कहाँ कौन कौन सा जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे ऊपर चंडीगढ़ है। उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे आप दिल्ली को देख सकते हैं। दादर और नागर हवेली और दमन दीव हैं वो एक साथ से हैं। बाकी थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो साइड में लक्षद्वीप है, और नीचे श्रीलंका के पास में जो है वो पुदुचेरी है, और साइड में बिल्कुल अपन राइट साइड चलेंगे तो अंडमान और निकोबार आ जाता है दोस्तों। ये थे मैप के आधार पर। पुदुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दे दिया गया है, और संघ क्षेत्र भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की ओर एक उपर राष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति यूटी के लिए एक सरकारी प्रशासक एवं उपराज्यपाल नामित करता है दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश में भारत सरकार का शासन होता है दोस्तों। ये थोड़ी थोड़ी बातें थी, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। बाकी इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। दिल्ली को ये क्वेश्चन आ सकता है। दिल्ली को 1992 में पुनः परिभाषित किया गया, और दिल्ली एंड पुदुचेरी को की विधानसभा जो है वो कार्यपालिका है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो यूटी है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली दोस्तों। पहला है वो दिल्ली है। भारत की राजधानी एवं केंद्र शासित प्रदेश है। यमुना नदी के किनारे इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है। यह भारत का अति प्राचीन नगर है दोस्तों। इसका इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था दोस्तों। इस प्रदेश की सीमाएं उत्तर, दक्षिण, पश्चिम भाग में हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगती हैं। दिल्ली का कुल क्षेत्र दोस्तों 1483 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है, और जनसंख्या लगभग इसमें है वो 1 करोड़ 70 लाख है दोस्तों। एनसीआर में आता है। एनसीआर है वो मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, श्यामली, बागपत, हापुड़ और मुजफ्फरनगर को दोस्तों, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, और दोस्तों भिवाड़ी, जींद जिला और भरतपुर, अलवर, ये दोस्तों एनसीआर के क्षेत्र आ जाते हैं जो दिल्ली के इर्द गिर्द हैं दोस्तों। इसका जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1966 में हुआ था। क्षेत्रफल है वो 1483 मैंने बताया। मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। गवर्नर है वो विनय कुमार सक्सेना जी हैं। जिले हैं वो 11 हैं। साक्षरता दर है वो 86.21% है। जनसंख्या वो 1 करोड़ 67 लाख 87,941 है। और लिंगानुपात है दोस्तों वो है 886 दोस्तों। राज्य पक्षी है वो गौरैया है, और राज्य पुष्प है वो रिजका और अल्फा
अल्फा है दोस्तों। राज्य पशु जो है वो नीलगाय है और राज्य भाषा है वो हिंदी और इंग्लिश है दोस्तों, दोनों ही है। ये था दोस्तों दिल्ली के बारे में जो बातें थी मेन मैंने आप लोगों के पास आपके डिस्कस की। अगला जो है वो सेकंड है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों। यूटी जो सेकंड है वो अंडमान एवं निकोबार है। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है दोस्तों। इसकी राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। गठन है वो 1 नवंबर 1956 में हुआ। जिले इसमें 3 है। उपराज्यपाल है वो एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। उच्च न्यायालय जो है वो कोलकाता हाई कोर्ट है दोस्तों। जनसंख्या है वो 3,80,520 है और जनसंख्या घनत्व है वो 46 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, 120 वर्ग मील जिसे बोल सकते हैं अपन। राज्य भाषा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं और लिंगानुपात है वो 878 है दोस्तों। अंडमान शब्द जो है वो मल्य भाषा के शब्द दोस्तों हनुमान से बना आया है। जो हिंदू देवता जो हनुमान है उनके नाम में का परिवर्तित रूप है। निकोबार शब्द भी इसी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है दोस्तों नगण्य लोगों की भूमि दोस्तों। अंडमान अपने आंचल में दोस्तों मूंगाबीती साफ स्वच्छ सागर तट दुर्लभ वनस्पतियों का संजोय है दोस्तों। जिले हैं वो इसमें 3 जिले हैं और उत्तर मध्य अंडमान जिला और दक्षिण अंडमान जिला और निकोबार जिला दोस्तों, 3 जिले हैं दोस्तों इसमें। अगला हम आ जाते हैं चंडीगढ़ दोस्तों, जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। इसका अर्थ है चंडी का किला दोस्तों। यह अवस्थित दुर्गा के एक रूप चंडिका के मंदिर के कारण इसका जो नाम है चंडीगढ़ पड़ा था। इसे सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। भारत की लोकसभा में प्रतिनिधित्व हेतु चंडीगढ़ के लिए जो 1 सीट आवंटित है दोस्तों। शिल्पकार है इसका जो है वो ली कार्बुजियर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिल्पकार के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों। प्रशासक है वो बनवारी लाल पुरोहित है। कुल क्षेत्रफल है वो 114 वर्ग किलोमीटर है और 44 वर्ग मील है। ऊंचाई है वो 321 मीटर है। फुट में आप देख सकते हैं 1053 फीट है। गठन है वो 1953 में हुआ था। इसका श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। नींव है वो 1952 में रखी गई थी दोस्तों। ब्रिटिश भारत के विभाजन उपरांत 1947 में पंजाब राज्य को भारत और पाकिस्तान में 2 भागों में बांट दिया गया था। इसके साथ ही राज्य की पुरानी राजधानी जो लाहौर है वो पाकिस्तान के भाग में चली गई थी। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के हिंदी और भाषा पूर्वी भाषा को काटकर हरियाणा राज्य का गठन किया गया, जबकि पंजाबी भाषा पश्चिमी भाग को वर्तमान पंजाब ही रहने दिया गया था दोस्तों। राज्य जो अस्तित्व में आया था वो 1 नवंबर 1966 को आया था। क्षेत्रफल है वो 114 वर्ग किलोमीटर है। जिला है वो 1 है। इसमें राज्य पशु है वो भारतीय दूसर नेवला है। राज्य पक्षी है वो दूसर धनेश है और राज्य पेड़ है दोस्तों वो है आम का पेड़। और राज्य भाषा है वो हिंदी, पंजाबी और उर्दू, तीनों लैंग्वेज इसमें बोली जाती हैं, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी दोस्तों। राज्य पुष्प है वो पलाश है दोस्तों। अगला जो यूटी है वो 4 नंबर यूटी है वो दादर और नागर हवेली है और दमन दीव है। यह पश्चिमी भारत के में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी स्थापना पहले के दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव में के विलय द्वारा की गई। यह 26 जनवरी 2020 के में अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी दमन में स्थित है दोस्तों। प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल है और हाईकोर्ट है वो बम्बई उच्च न्यायालय में है। कुल क्षेत्रफल है वो 603 वर्ग किलोमीटर है। 233 वर्ग मील है। आधिकारिक भाषाएं हैं वो कोंकणी, गुजराती और हिंदी है दोस्तों, तीनों ही हैं। जिले हैं उसमें 3 है। भाषा है वो कोंकणी, गुजराती मैंने बताया, हिंदी है। राजधानी है वो दमन है और प्रसिद्ध इसमें क्या प्रसिद्ध है? चमड़े की चप्पल, बांस की चटाई और टोकरियाँ और दोस्तों दीव तटों के कछुए दोस्तों। उच्च न्यायालय है वो मुंबई में है। लोकसभा की सीट है वो 1 है। साक्षरता दर है वो 92.28% है। लिंगानुपात है वो 618 है दोस्तों। ये था दोस्तों आपका 4 नंबर यूटी, दादर और नागर हवेली दोस्तों। अगला जो 5 नंबर है वो लक्षद्वीप है। इंपॉर्टेंट है, ये भी भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट से लगभग 200 से 400 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। पहले
इन द्वीपों को लक्कादीव, मिनिकॉय और अमिनी दीवी द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ एक जिला भी है। यह द्वीप समूह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। कवारती जो लक्षद्वीप की राजधानी है, और यह द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? लक्षद्वीप जो है वो केरल राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन दोस्तों अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। स्थापना जो है वो 1 नवंबर 1956 को हुई। राजधानी है वो कवरत्ती है, और प्रशासक है वो दिनेश्वर शर्मा है। कुल क्षेत्रफल है वो 32.62 वर्ग किलोमीटर है। भाषा है वो मलयालम और अंग्रेजी है। जिला है वो एक है। इसमें सबसे बड़ा शहर है वो आंद्रोथ है, और साक्षरता दर है वो 91.85% है दोस्तों। अगती द्वीप पर एक हवाई अड्डा मौजूद है। राज्य पक्षी जो है इसका काजल कुर्री है, और राज्य पुष्प है वो नील कुरिंजी है। राज्य पशु है वो तितली मीन है दोस्तों। राज्य पेड़ है वो नागदामिनी है, और लोक नृत्य है वो दोस्तों प्रीचकली लावा कोलकाई दोस्तों। ये इसका लोक नृत्य है दोस्तों। ये था दोस्तों 5वां लक्षद्वीप दोस्तों। अगला आ जाता है 6 नंबर यूटी जम्मू एंड कश्मीर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर भारत द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रशासित एक क्षेत्र है। यह दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, और कश्मीर के बड़े क्षेत्र का हिस्सा है जो 1947 से भारत, पाक और चीन के बीच में विवाद का विषय रहा है। नियंत्रण रेखा क्रमशः जम्मू और कश्मीर को पश्चिम और उत्तर में पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो है उसके पाकिस्तान प्रशासनिक क्षेत्रों में अलग करती है दोस्तों। यह भारतीय राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में भारत द्वारा प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पश्चिम में स्थित है दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। राजधानी है वो श्रीनगर है मई और अक्टूबर में, और जम्मू कश्मीर है वो नवंबर और अप्रैल में है दोस्तों। जिला है वो इसमें टोटल जिले हैं वो 20 हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। विधायिका है एक सदनीय है, और संसदीय क्षेत्र है वो राज्यसभा और लोकसभा है। उच्च न्यायालय है वो जम्मू एंड कश्मीर है वो लद्दाख है, और कुल क्षेत्रफल है वो 42,241 वर्ग किलोमीटर है। राज्य पशु है वो हगुल दोस्तों। हगुल कश्मीरी बारासिंगा है। राज्य पुष्प है वो आम डेड्रोन है, और राज्य पेड़ है वो चिनार है। राज्य पक्षी है वो घोषित नहीं किया गया है अभी। राज्य भाषा है वो डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू दोस्तों। 4 लैंग्वेज जम्मू कश्मीर में बोली जाती हैं, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी उर्दू दोस्तों। अगला जो है 7 नंबर अपन देख सकते हैं लद्दाख दोस्तों। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में है। भारत गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चीन को भी इसका भाग मानता है, जो वर्तमान में पाक और चीन के अवैध कब्जे में है दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। राजधानी है वो लेह है। जिले हैं वो 2 हैं इसमें, लेह और कारगिल। उपराज्यपाल हैं वो BD मिश्रा हैं, और सांसद हैं वो जमयांग सेरिंग नागमले है दोस्तों। उच्च न्यायालय है वो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में है। आधिकारिक भाषा है इसकी वो हिंदी, लद्दाखी और तिब्बती है दोस्तों। 3 लैंग्वेज हैं इसमें आधिकारिक। मुख्य नगर है वो कारगिल और लेह है। मुख्य नदी है वो सिंधु नदी है दोस्तों इसकी। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है। सबसे कम आबादी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी लद्दाख है दोस्तों। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आएगा तो भी लद्दाख आएगा, और सबसे कम आबादी वाला आएगा तो भी लद्दाख आएगा दोस्तों। लास्ट है वो पुदुचेरी है। इस प्रदेश के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और शेष तीनों तरफ है वो तमिलनाडु है। पुदुचेरी का कुल क्षेत्रफल 497 वर्ग किलोमीटर है। पुदुचेरी का प्राचीन नाम है वो जो पांडिचेरी था, जिसे 2006 के सितंबर माह में बदलकर पुदुचेरी नाम रख दिया गया था। पुदुचेरी का अर्थ है नई बस्ती या नया शहर दोस्तों। 8 यूटी में से यह प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों। स्थान है वो पुदुचेरी, मैंने बताया। राजधानी भी यही है। राज्य गठन जो हुआ था इसका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जिले इसमें 4 आते हैं। जनसंख्या है वो 12,44,464 है, और लिंगानुपात है वो 1031 है दोस्तों। साक्षरता दर है वो 86.5% है। राज्य पक्षी है वो एशियाई कोयल है। राज्य फूल है वो कानकोनबल का फूल है, और राज्य पशु है वो भारतीय गिलहरी है दोस्तों। राज्य पेड़ है वो बिलव है, और राज्य भाषा है वो तमिल और अंग्रेजी है दोस्तों। ये 2 लैंग्वेज इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं
दोस्तों ये थे भारत के 8 यूटी, जिसे आप केंद्र शासित प्रदेश भी बोल सकते हैं। इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस जो बनते थे, मैंने इन पर सभी पर डिस्कस की। लगभग आशा करता हूं कि एक क्वेश्चन इसमें से लगभग आने की संभावना है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक बार वीडियो अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा से देख लेना, लगभग एक क्वेश्चन आने की संभावना है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।